साथियों, आज अपने बच्चों में कृमि संक्रमण इस पे सामान्य जानकारी करना चाहेंगे। कई बार देखा होगा आपने, घरों में माता पिता बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी उसके शरीर का जो विकास है वो उसका बाधित होता है। कई बार बच्चों में चिड़चिड़ापन, पेट के मध्य हिस्से में आए दिन दर्द की शिकायत, कभी कभी उल्टी दस्त होना, वजन का नहीं बढ़ना, रात में सोते समय परेशान रहना, कई बार बिस्तर गीला करने की भी समस्या आती है। और यदि कृमि के संक्रमण से शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो, शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाना, उनमें खुजली आना, उल्टी होना, ये इस टाइप के यदि लक्षण हैं तो निसंदेह आप सतर्क होएं कि बच्चे के पेट में कृमि का इन्फेक्शन है। कई बार आप देखते हैं कि भी बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हुए भी बच्चों के पेट में कृमि का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी अपन दूषित खान पान या दूषित पानी पीने से, कई बार बच्चे मिट्टी में खेलते हैं या कोई साफ सफाई पूर्ण नहीं है, उसमें उनके नाखून में ये जो उनके कृमि के एक्स लग जाते हैं। स्कूल में भी बच्चे यदि मिट्टी में खेलते हैं तो ये कृमि का संक्रमण, उनके कोई इन्फेक्टेड है बच्चा तो उसमें होने की संभावना रहती है। आप ये देखिए कि कृमि संक्रमण कितना गंभीर रूप है संसार में, तो इसको वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल किया गया है। भारत में भी अपनी भारत सरकार है, राज्य सरकार है, ये स्कूलों में, पाठशालाओं में ये जो कृमिनाशक दवाइयाँ हैं इनका बच्चों को साल में एक बार अवश्य दिलवा के उनका ये संक्रमण दूर करने के प्रयास करती है। यदि किसी बच्चे का, उसके माता पिता को लगता है कि भी इसका खान पान अच्छा रहने के बावजूद इसका विकास सही नहीं हो रहा और जो मैंने लक्षण बताए ये हैं, तो आप चिकित्सक की सलाह लें और उसको कृमिनाशक दवाइयों का जो समुचित मात्रा में और समुचित समय पे उसको दे के उसका इलाज करें। यदि किसी के पेट में, बच्चे के या वयस्क के भी कृमि संक्रमण है तो उसके एनीमिया यानी रक्त की कमी और अन्य न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के जो लक्षण होते हैं एवं उसके विकास में बाधा, उसकी मानसिक एकाग्रता में भी फर्क पड़ता है यदि पेट में किसी बच्चे के संक्रमण है कृमि का। तो इस बात को आप गंभीरता से लेते हुए यदि ये लक्षण है किसी बच्चे में तो इसका अवश्य चिकित्सकीय निदान लें।